हेलो गाइस। तो आप सभी कैसे हैं। आज हम बीपीसी 103 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं दिसंबर के उनके लिए आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली हैं। तो इस सीरीज़ के साथ आप जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो इसी के साथ हम अपनी जो सीरीज़ है, क्वेश्चन सीरीज़ है बीपीसी 103 की, वो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है वो हमारा मोटिवेशन है। डिफाइन मोटिवेशन, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, वो मैं आपको पढ़ाऊँगी। Motivation has been mainly termed as a factor that drives or pushes on into a certain direction or to behave into a certain way. Motivation can be termed as a driving force, or it can also be stated as a process that starts and drives various activities, whether physical or psychological. देखो, बेसिकली मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन एक ऐसा फैक्टर है जो हमें एक सर्टेन डायरेक्शन, मतलब हम डायरेक्शन लेस होते हैं, हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करवाती है हमारी मोटिवेशन। ठीक है, वो हमें पुश करती है उस डायरेक्शन में जाने के लिए। इसको हम बोलते हैं आपकी मोटिवेशन। देखो, मोटिवेशन में क्या होता है कि मोटिवेशन में हमारे अंदर एक ड्राइविंग फोर्स होती है जो हमें चलाती है। ठीक है, जब मोटिवेशन जब हमारे अंदर होती है तो वो एक ड्राइविंग फोर्स हमारे साथ मोटिवेशन के साथ आती है। तो वो जो मोटिवेशन के साथ ड्राइविंग फोर्स होती है तो वो हमें पुश करती है वेरियस एक्टिविटीज़ को करने के लिए, चाहे वो आपकी फ़िज़िकल हो या फिर आपकी वो साइकोलॉजिकल हो। ओके, मान लो कि अब एग्ज़ाम्स आए हुए हैं, तो एग्ज़ाम्स आए हुए हैं तो हमारे अंदर क्या होता है कि हाँ भाई हमें पढ़ना है, तो हमारे अंदर मोटिवेशन होती है, तो हमारे अंदर ड्राइविंग फोर्स होती है, यार दिन रात एक करनी है। तो वो हमारे क्या है, वो हमारी मोटिवेशन होती है कि आप डायरेक्शन लेस थे, आपने खूब टाइम वेस्ट किया, आपने देखा कि आपके सामने क्या है, आपका एग्ज़ाम है, अब आपको मेहनत करनी है। तो अब जब वो मेहनत करोगे तो वो आपकी क्या होगी, ड्राइविंग फोर्स होगी, और वही आपको मोटिवेशन इसको हम बोलते हैं। ठीक है, मोटिवेशन हमारा लैटिन वर्ड है जो मूवियर से आया है, यानी जिसका मतलब होता है आगे बढ़ना। लाइक हम टीचर जो होते हैं, आपके टीचर भी नहीं मैं बोल सकती हूँ कि और भी बहुत एग्जांपल्स हैं। लाइक आप किसी कंपनी में हैं तो वहाँ आपकी जो मोटिवेशन है वो क्या है, इनकम है। अब इनकम नहीं मिलेगी तो आप जाओगे ऑफिस, नहीं जाओगे ना, तो वो आपकी क्या है, इनकम, वो आपकी मोटिवेशन है। ठीक है, अब मान लो कि कोई स्टूडेंट है वो अच्छा काम कर रहा है तो टीचर्स उसको प्रेज़ करते हैं, टीचर उसको क्या देते हैं, आपका एक स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं जो मोटिवेशन का काम बच्चे के लिए करता है, जो उसकी नॉलेज होती है उस वो भी गेन होती है, और जो आप उस जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में और उनको अपनी एक्टिविटी को भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। अब उसके बाद डेफिनेशन बताऊंगी फेल्डमैन की, जो ये बोलते हैं कि जो ह्यूमंस का और जो अदर ऑर्गेनिजम्स का बिहेवियर होता है उसको वो एनर्जाइज करते हैं आपकी मोटिवेशन, यानी उसके अंदर एक प्रबल शक्ति उत्पन्न कर होती है। फेल्डमैन के बाद आपका फीस्ट एंड रोसेनबर्ग है जो मोटिवेशन को बताते हैं कि हमारे हमेशा ध्यान रखना, मोटिवेशन में आपका एक गोल होता है। लाइक अब आपका एग्ज़ाम आने वाले हैं तो एग्ज़ाम आपका गोल है, तो उस गोल को कंप्लीट करने के लिए आपके अंदर एक अर्ज़ होती है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो यही आपकी मोटिवेशन होती है। मान लो आपके एग्ज़ाम है, अब आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आपके अंदर से क्या होगा कि भाई एग्ज़ाम है तो हमें कैसे न कैसे करके पढ़ना पड़ेगा। तो जो आपके अंदर वो अर्ज़ एकदम से वो आवाज़ आई कि हाँ भाई टाइम बहुत कम है, हमें पढ़ना पड़ेगा, तो वो अर्ज़, वो वॉइस ही आपकी क्या होती है, मोटिवेशन होती है। तो इन्होंने क्या बोला है
कि मोटिवेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच एन इंटरनल फोर्स दैट ड्राइव्स पीपल इनटू सम एक्शन और बिहेवियर। जो मोटिवेशन होती है वो अंदर की एक फ़ोर्स होती है जो हमें पुश करती है। फ़ोर्स हमेशा पुश और पुल ही होती है ना, तो फ़ोर्स हमेशा, वो जो फ़ोर्स होते हैं वो पुश करती है हमें कुछ एक्शंस करने के लिए और बिहेवियर करने के लिए। मान लो कि अब आपके एग्ज़ाम्स हैं, मैं एग्ज़ाम का ही आपको लाइव लाइव तो नहीं कह सकती, रियल एग्ज़ाम्पल, ठीक है, वो मैं आपको दे रही हूँ। तो आपको वो पुश करेगी कि हाँ भाई, आपके अंदर फोर्स डालेगी कि हाँ भाई, अमी वो जो भी हो आप एक्स वाई जेड कि पढ़ो, एग्ज़ाम आने वाले हैं। फिर आपके अंदर टेंशन क्रिएट होगी कि भाई कम मार्क्स आए तो फिर मेरी डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर मेरी पढ़ाई को कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, वो आपको आपके बिहेवियर और आपके एक्शन के लिए ड्राइव करते। फिर आप एक्शन लोगे कि हाँ भाई, मुझे कहाँ से पढ़ने हैं, कौन कौन सोर्सेज से आपके पढ़ने, फिर उस एक्शंस के अकॉर्डिंग ही आपका बिहेवियर होगा। हमेशा ध्यान रखना, ये गोल डायरेक्टेड ओरिएंटेशन होता है। भाई मोटिवेशन, जब आपके पास गोल ही नहीं है तो खाक मोटिवेशन है। आप पर्पसलेस अपनी लाइफ में हो तो मोटिवेशन तो आएगी नहीं। आपके पास एक पर्पस होना चाहिए, आपके पास एक गोल होना चाहिए, तभी आपके मोटिवेशन क्या होती है, आपके अंदर एक अर्ज, आपके अंदर एक मोटिवेशन डेवलप होती है। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोटिवेशन, the three main terms that need to be discussed. फर्स्ट एनोजेन बर्ग ने, इन्होंने 3 इम्पोर्टेंट टर्म बताई हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया है नीड। देखो, नीड, मैं ये नहीं कह रही कि नीड आपकी खाली बायोलॉजिकल होगी, नीड आपकी साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, नीड आपकी सोशल भी हो सकती है, ठीक है। तो आपकी मान लो कि आपको फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स आपके सोशल हैं, तो इनकी भी तो नीड होती है, ठीक है। आपकी मान लो साइकोलॉजिकली नीड क्या होती है, साइकोलॉजिकली नीड में आपकी मोटिवेशन, आपकी क्रिएटिविटी, आप मेंटली पीस, ठीक है, ये सारी आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स होती है, सॉरी। तो ये सारी आपकी होती है नीड। सबसे पहले हमारा आता है ये, ठीक है। और जैसे खाने की हमें नीड होती है, सेक्स की नीड होती है, वाटर की नीड होती है जो हमारे इससे रिलेटेड होती है, बॉडी से रिलेटेड, ठीक है। हमें सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है। तो सबसे पहले हमारे इसमें आती हैं 3 टर्म्स मोटिवेशन में, आपकी नीड। उसके बाद आपकी आती है ड्राइव। ड्राइव क्या होता है, इसमें आपकी जो टेंशन की परसीव्ड स्टेट होती है वो आपका ड्राइव होता है। इसमें हमारी बॉडी में कुछ कमी होती है, ठीक है, जिसकी हमें कुछ ज़रूरत होती है। लाइक हमें भूख लग गई है तो हमें खाने की नीड है, ठीक है। अब फिर हमें मान लो कि जो भूख है वो ड्राइव फोर्स है, आपकी हमें प्यास लगी है, प्यास आपकी ड्राइव फोर्स है, तो हमें पानी की नीड है, ठीक है। आपको सांस के लिए सांस ड्राइव फोर्स है, तो आपको किसकी नीड है, ऑक्सीजन की नीड है। तो ये सारे क्या होती है, अ नीड लीड्स टू और कंप्लीट ड्राइव। एक जो नीड होती है उसको आपकी कंपेल्स, नॉट कंप्लीट, सॉरी, अ नीड लीड्स टू और कंपेल्स ड्राइव वन एंड इंडिविजुअली इज हंग्री, ही शी विल सीक फूड। मान लो कि मैं भूखी हूँ तो मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, खाने की। मैं प्यासी हूँ तो मुझे किसकी ज़रूरत है, पानी की। तो ये सारी हमारी होती है ड्राइव में। उसके बाद आपकी होती है इंसेंटिव्स, और इंसेंटिव्स का मतलब होता है आपका प्रोत्साहन, जिसको हम बोलते हैं। मान लो कि मैं इसको समझा रही हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि ये जो प्रोत्साहन होता है, इंसेंटिव्स, ये एक्सटर्नली भी हो सकता है और आपका इंटरनली भी हो सकता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी पर्सन या कोई भी कम्युनिटी, ठीक है, वो कोई ख़ास काम करे तो उसको जो भी चीज़ देते हैं, उसको उस ख़ास काम को करने के लिए या फिर मोटिवेट करने के लिए उसको चीज़ दी जाती है, ठीक है। कोई भी या फिर स्टिमुलस प्रोवाइड किया जाता है या फिर कुछ और उसको दिया जाता है, जिससे वो उनके जो वर्क की एफिशिएंसी है वो बढ़े। तो ये होती है आपकी इंसेंटिव्स। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। जैसे एमएनसी कंपनीज़ होती हैं, तो उसके पीछे आपको पता है साइकोलॉजिकली रीज़न क्या होता है, वो बोनस देते हैं। जैसे दिवाली होता है या फिर वो गिफ्ट्स दे देंगे, फेस्टिवल्स पर गिफ्ट दे देंगे। वो क्यों देते हैं,
कि अपने वर्कर्स की यहाँ भी साइकोलॉजी अप्लाई होती है। जो ये इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस है वहाँ साइकोलॉजी अप्लाई करते हैं कि वो क्यों देते हैं, ताकि उनके अंदर जो ड्राइव फोर्स है वो कम ना हो, उनके अंदर जो मोटिवेशन है वो कम ना हो। लाइक आप तो उनको इनकम दे देंगे, उनका प्रमोशन कर देंगे, उनको बोनस दे देंगे, उनका एचआर बढ़ा देंगे, तो ये इंसेंटिव्स होता है। इंसेंटिव का मतलब होता है कि हाँ भाई उनको प्रोत्साहन करना, ताकि वो मोटिवेटेड रहे और उनकी जो एफिशिएंसी है काम करने की वो भी आपकी बनी रहे। तो इंसेंटिव्स में बेसिकली यही होता है। दिस इज़ ये एक्सटर्नली आपका इंटरनल भी हो सकता है। इन्वायरमेंट से बेसिकली इंसेंटिव्स में यही बोला गया, दिस इज़ एक्सटर्नल और इज़ फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड अपोज टू ड्राइव दैट आर इंटरनल। और ये मोटिवेटिंग बिहेवियर के लिए बहुत ही जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले आपका करता है। ठीक है, ये आपकी ऑब्जेक्ट भी हो सकती है और आपकी इवेंट भी। जैसे मैंने इसमें ये एग्जांपल लिख रखा है, अ ट्रॉफी वॉन इन अ गेम कैन बी टर्म्ड एज एन इंसेंटिव टू डू वेल इन दैट गेम। अब मान लो कि जैसे आपने स्कूल्स में देखे हैं या फिर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में आपने देखा है कि उनको मेडल मिलते हैं। अब उनको मेडल मिले वो क्यों मिलते हैं, या फिर आपने एनुअल डे पे देखा होगा, ये सब साइकोलॉजिकली तो है। वे उनको बच्चों स्टूडेंट्स को क्यों दिया जाता है, इंसेंटिव। क्यों? ताकि उनका जो मोटिवेटेड बिहेवियर है वो आपका बना रहे। ठीक है, उनको प्रोत्साहन करने के लिए ये आपके इंसेंटिव का यूज़ होता है। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन में दो टाइप होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अब हम बात करते हैं प्राइमरी मोटिवेशन की एंड सेकेंडरी मोटिवेशन की। ठीक है, प्राइमरी मोटिवेशन बेसिक मोटिवेशन है, जिसमें आपकी प्यास, भूख, नींद, सेक्स, पेन को अवॉइड करते हैं तो हम मतलब प्लेसेस गेट करते हैं। ठीक है, सो ऑन। और भी मतलब ये बेसिक सी नीड होती है जिसको हम बोलते हैं आपकी प्राइमरी मोटिवेशन। ठीक है, ये आपकी बेसिक ही नीड होती है और बेसिक ही लेवल पर इंडिविजुअली के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम अपने जो सेल्फ होते हैं उसकी प्रिजर्वेशन के लिए हम बेसिक नीड्स को अपना कंप्लीट करते हैं। जो प्राइमरी नीड्स होती हैं आपकी उससे रिलेटेड हमारे होते हैं। सेकेंडरी मोटिवेशन में क्या होता है, इसमें हम मोटिवेशन को सीखते हैं। ये आपका डिफ़र करता है इंडिविजुअली टू इंडिविजुअली, कि हाँ भाई देखो सबकी अपनी अलग अलग प्रायोरिटीज़ होती है। अब मेरी प्रायोरिटी है मैं पढ़ूँ। ठीक है, अब दूसरे बंदे की स्पोर्ट्स हो सकती है, तीसरे बंदे की स्विमिंग हो सकती है, चौथे बंदे की डांसिंग हो सकती है। तो सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती है कि वो किस चीज़ को सबसे पहले अपनी रखे। ठीक है, फिर वो उसी चीज़ के लिए आपका मोटिवेट होगा। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरी पढ़ाई है, उसके बाद मेरा काम है। तो अब मेरी मम्मी के लिए सबसे पहले उनका घर का काम है, उसके बाद उनकी पढ़ाई है। तो ये आपकी होती है सेकेंडरी मोटिवेशन, जो पर्सन टू पर्सन आपका वेरी करते हैं। उसके बाद होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होती है, जो आपका बाहर से आपको मिलती है, जो एक्सटर्नल जो फैक्टर्स होते हैं उन पर ये बेसिकली डिपेंड होती हैं आपकी। इसमें आपको रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे, इसमें आपको प्रेजेस मिल जाएंगे कि हाँ भाई बहुत अच्छा बच्चा है। जैसे बच्चों को बोलते हैं ना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, आप उनको बोलोगे वाओ वेरी गुड, शाबाश, आपने तो बहुत अच्छा काम किया। तो ये उनको बाहर से मिली है, तो ये क्या होती है आपकी एक्सटर्नल मोटिवेशन। ठीक है, लाइक एक्सटर्नल मोटिवेशंस के एडवांटेज भी हैं। ये बेसिकली ये बिहेवियर को इंक्रीज़ करता है और उसकी परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज़ करता है। जैसे आपने बच्चे से बोला अरे वाओ वेरी गुड, तो वो चांसेस हैं उसके कि वो नेक्स्ट टाइम भी वैसे ही बिहेवियर करे, क्योंकि उसको क्या है, जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। टीचर्स जो गुड लिखते थे, जैसे अब तो पता नहीं बच्चों को मिलते होंगे या नहीं मिलते होंगे, अब तो स्टिमुलस मिलते हैं। तो क्या होता था, वैसे गुड भी एक स्टिमुलस की ही फॉर्म थी। जैसे आपने देखा होगा हमारी हैंड राइटिंग अच्छी होती थी तो टीचर हमें गुड देते थे।
तो अगली बार नेक्स्ट टाइम हम और अच्छे लिखने का ट्राई करते हैं कि हाँ भाई अब हमें और अच्छा लिखना है, फिर नेक्स्ट टाइम और बेस्ट, बस एक उस गुण से। तो ये हमारे ना एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है कि हाँ भाई हमारा बिहेवियर भी बढ़ाना कि हाँ भाई अगली बार और अच्छा और अच्छा और अच्छा, ठीक है, और हमारी परफॉर्मेंस भी अच्छी हुई। और एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ एक्सट्रिंसिक का, कि आप मान लो कि जैसे आपके स्कूल में मैंने भी बताया था एनुअल फंक्शन है, उस पर आप उनको ट्रॉफ़ी मिलती है बच्चों को कि हाँ भाई ये अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इस बच्चे ने इतना स्कोर किया। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं, ये आपकी जो बिहेवियर होता है उसको, उसमें आपकी इंक्रीमेंट होती है। जिस पर्पस के लिए आप उसको, जिस बिहेवियर है उस पर्पस के लिए, जिस पर्पस के लिए आप उसको रिवॉर्ड दे रहे हो, वो जो पर्पस है, मान लो कि उसका एजुकेशन का है, स्पोर्ट्स का है, तो उसमें जो उसका बिहेवियर है उसमें उनकी इंक्रीमेंट होगी। जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है उसकी लिमिटेशन भी है। क्या लिमिटेशन है, मान लो कि रिवार्ड आपका रिमूव हो गया तो बिहेवियर भी आपका रिमूव हो सकता है। मान लो आप बच्चे को जब तक टॉफ़ी दे रहे हो तब तक तो वो अच्छा काम करता है, तो और जब तक आप तब आपने उसको टॉफ़ी देनी बंद कर दी तो वो उसका बिहेवियर भी आपका डिक्लाइन फेज़ में आ चुका है। वो जो ना तो कोई ड्राइव फोर्स है उस बिहेवियर से रिलेटेड, कुछ भी नहीं है। तो इसका ये सबसे बड़ा एक, हम इसको लिमिटेशन, ड्रॉबैक, डिसएडवांटेज भी मान सकते हैं। तो इसके लिए आपकी मोटिवेशन भी डिक्रीज़ हो जाती हैं। तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बेसिकली जो सिंपल जो टास्क होते हैं उसके लिए ठीक ठाक होती है ये, ठीक है। और आपकी क्रिएटिविटी को रिक्वायर करने के लिए, लेटरल थिंकिंग के लिए, ये आपकी बाहरी जो प्रेरणा जिसको हम बोलते हैं, या एक्सट्रिंसिक एक्सटर्नल मोटिवेशन, ये आपकी इम्पोर्टेंट होती है। उसके बाद इंट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या होता है, इसमें आपकी ये पर्सन के अंदर से आवाज़ आती है, ये आपकी अंदर से आवाज़ आती है कि हाँ भाई अमीशा, मुझे जेआरएफ निकालना है, मुझे नेट का एग्ज़ाम निकालना है, मुझे आईआईटी से पीएचडी करनी है। तो ये आपको बाहर से कोई नहीं बताएगा, ठीक है, वो आपकी अंदर की आवाज़ होगी, ठीक है, वो आपके अंदर की एक जुनून होगा जिसको हम जुनूनी बोलते हैं कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ करनी है। तो ये सारी चीज़ें क्या होगा आपकी, ये आपकी होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन में। इसमें आपके कुछ एलिमेंट्स होते हैं लाइक चैलेंज, इंजॉयमेंट, मास्टरी, ऑटोनॉमी। तो ये सारे के सारे आपके इसके इंट्रिंसिक मोटिवेशन के क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, जो कि अब हम आगे पढ़ेंगे। और इंडिविजुअली इन एलिमेंट्स को फुलफ़िल करते हैं तो इनको इन्जॉय भी फील होता है। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के कंपैरिजन में इंट्रिंसिक मोटिवेशन आपकी परमानेंट होती है और ये इम्पोर्टेंट भी होती है, और इसमें जो आपकी अंदर जो ड्राइव फोर्स होती है वो भी आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसमें आपकी 4 कंपोनेंट्स हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन के। सबसे पहले आपका चैलेंज आता है। चैलेंज में क्या होता है कि मान लो कि मेरे सामने यूपीएससी है, अब मेरे लिए वो चैलेंज है कि मुझे एग्ज़ाम निकालना है, मैं उस एग्ज़ाम को निकाल लूँगी, ठीक है। अब बच्चे तो उसको छोड़ देते हैं कि यार यूपीएससी तो मेरे बस की बात नहीं है भाई, ठीक है। तो बट वो मेरे अंदर से आवाज़ थी, ठीक है, मेरे अंदर की आवाज़ थी कि मुझे यूपीएससी को क्रैक करना है, तो यूपीएससी मेरे लिए एक चैलेंज है, ठीक है। अब उस चैलेंज में क्या होता है, तो उसके जो मान लो अब मेरे सामने यूपीएससी एक चैलेंज है, चैलेंज समझ आ गया, आपके सामने एक सिचुएशन होगी आपकी गोल से रिलेटेड, उसको हम बोलते हैं आपकी चैलेंज, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपके, और इसमें क्या होता है, हमें ना उस चैलेंज को पूरा, जब हमारे सामने वो चैलेंज होता है उसमें हम एक्साइटमेंट को पूरा एंजॉय करते हैं कि हाँ भाई मुझे ये कंप्लीट करना है।
उसके बाद आपके आते हैं इन्जॉयमेंट। इन्जॉयमेंट में क्या होता है, मान लो कि आपने यूपीएससी किया, आप अब यूपीएससी आपके पास एग्ज़ाम है, तो आप अपने डेली के शेड्यूल स्लॉट्स बनाओगे। मान लो कि मैंने अपने डेली की क्लासेस बनाई है कि हाँ भाई मुझे 2 घंटे इस सब्जेक्ट को देने हैं, 2 घंटे मैंने 8 घंटे की स्टडी का स्लॉट बनाया, 2-2 घंटे का 4 स्लॉट। तो मान लो कि मैं अब मेरे चैलेंज था कि भाई मुझे मुझे पूरे यूपीएससी तो मेरा गोल हो गया, अब वो तो पूरा बड़ा गोल है, बट उस गोल को कंप्लीट करने के लिए मुझे स्लॉट्स भी बनाने पड़ेंगे। ठीक है, फिर छोटे छोटे टास्क को मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा, तो वो छोटे छोटे जो टास्क हैं वो मेरे चैलेंज के फॉर्म में आएंगे। तो मैंने अपनी शुरुआत की, तो मैंने देखा मेरे 4 स्लॉट्स आपके बन रहे हैं, तो मैंने जो पहला स्लॉट था वो 2 घंटे का कंप्लीट किया, दूसरे घंटे का स्लॉट 2 घंटे का, फिर नेक्स्ट 4 स्लॉट मैंने कंप्लीट किए। तो जब मैंने अपने टास्क को, एक दिन के टास्क को कंप्लीट किया, तो मुझे प्लेजर फील होगा, तो मेरे अंदर और ज़्यादा मोटिवेशन, मैं इसमें कुछ ऐड ऑन करूँगी। आप अपनी लाइफ में टास्क, आप मोटिवेटेड, आप लो मोटिवेटेड है, वो कब फील करते हैं, जब आप बड़े बड़े टास्क अपने रखते हैं। देखो, मंथली के, वीकली के टास्क मत रखिए, आप छोटे छोटे टास्क रखिए। जब छोटे छोटे टास्क आप रखते हैं तो आपके अंदर एक सेंस डेवलप होती है, मास्टरी की सेंस, आपके अंदर सेल्फ स्टीम अच्छी होती है। हाँ यार, मैंने 2 घंटे कर दिए, वेरी गुड, अब आगे के 2 घंटे, अरे ये भी हो गए, तो आप ना अंदर मोटिवेट फील करते हो। बट जब आप अपने बड़े बड़े टास्क रखते हो कि नहीं मुझे तो आज 2 यूनिट कंप्लीट करनी है, और वो नहीं होती है, तो आप बहुत लो मोटिवेट फील करते हैं, और आपकी एस्टीम भी, जो सेल्फ स्टीम है वो भी आपका लो होता है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न होता है जो मैंने बच्चों के साथ देखा है, मैंने खुद के साथ भी ये चीज़ फील की हुई है। तो मैं आपको यही बताती हूँ कि आप जब भी कोई गोल आपके सामने हो, तो आप उस गोल से रिलेटेड छोटे छोटे जो टास्क होते हैं वो आप अपने कंप्लीट कीजिए, उससे आपको इन्जॉयमेंट फील होगा। ठीक है, अब उसके बाद आपका आता है मास्टरी। जब आप, अब मान लो कि यार मेरे चारों स्लॉट्स कंप्लीट हो चुके हैं, अब मैंने क्या किया कि हाँ भाई, आपकी जो मेरे अंदर अब प्राइड की सेंस डेवलप होगी, जो अकम्पलिशमेंट की सेंस है वो डेवलप होगी, ये मैंने अपना काम कर दिया। अब ये चीज़ आती है ना, यस याहू, तो अब हमें प्राइड फील होता है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें इंडिविजुअली एक्सपीरियंस कर सकता है कि हाँ भाई, मेरे सामने कुछ भी डिफ़िकल्ट टास्क हो मैं कर सकता हूँ। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत जीतू भैया ने बोली थी, आई थिंक आपने कोटा फैक्ट्री वेब सीरीज़ देखी होगी, उसमें कि हमेशा ना, मुझे बहुत अच्छी बात लगी थी ये, कि हमेशा ना कंफर्ट जोन में रहना मत सीखो। आप जो कॉम्प्लिकेटेड टास्क होते हैं उसमें जाना सीखो, उसको, उस चैलेंज को लेना सीखो, चैलेंज अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना सीखो, तो आप बहुत ज़्यादा हाई मोटिवेटेड फील करोगे। ये कंफर्ट जोन में रहना मत सीखो, कि मैंने बहुत बच्चे देखे अपने आसपास, वो आर्ट लेते हैं, वो साइंस से डरते हैं, साइंस उनके लिए एक चैलेंज की वो होती है कि नहीं यार मैं तो कर नहीं सकती हूँ साइंस। ऐसा मत कीजिए। आप फिर आपने अपने खुद के ही डाउट, अपने खुद के, जिसको बोलते हैं ना कि खुद के सेल्फ के ऊपर ही आपको डाउट है, और जब सेल्फ डाउट होता है ना, तो आप कुछ भी लाइफ में नहीं कर सकते हो। आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए, और फिर उस चैलेंज है उसको एक्सेप्ट करके आपने अपने गोल के अपने छोटे छोटे स्लॉट, अपने छोटे छोटे टास्क आप बनाइए। ओके, तो कोई भी चीज़ आपके लिए इम्पॉसिबल, जिसको हम बोलते हैं, नहीं होती है, सारी चीज़ पॉसिबल्स होती हैं। आप बस अंदर से मोटिवेटेड फील करिए और रहिए, और दूसरों को भी करिए। ठीक है, तो इसके बाद आपकी मास्टरी होती है, उसके बाद आपका ऑटोनॉमी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। ऑटोनॉमी और सेल्फ डिटर्मिनेशन में क्या होता है, जब आप उस टास्क को कंप्लीट करते हो तो आपको एक फ्रीडम वाली फीलिंग होती है। ठीक है, कि और इसमें क्या इंक्लूड होता है आपका, व्हाट इज़ टू डन। व्हाट इज़ टू डन मतलब क्या किया गया। ठीक है, एंड हाउ इज़ टू बी डन,
ये कैसे किया जाना है, ये क्वेश्चंस आते हैं ना, या क्या किया जाए, कैसे किया जाना है, तो ये आप डिटरमाइन कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन प्लेस अ इम्पोर्टेंट रोल। ये बहुत ही जिसको इंटरनल मोटिवेशन भी हम बोलते हैं, तो ये मोटिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले आपका करती है। ये बच्चे के अंदर प्रोडक्टिविटी और जो आपकी क्रिएटिविटी होती है उसको भी इन्हेंस आपका करती है। तो ये मोटिवेशन का चैप्टर था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये आज हमने इसको कंप्लीट किया है एक क्वेश्चन को। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। हेलो गाइस, तो आज इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं BPC 103 कोड का सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि मोटिवेशन क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। आज इस क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे कि जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके वेज के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। नंबर 1, क्रिएटिंग चैलेंजेस। आप अपनी लाइफ में चैलेंज को एक्सेप्ट करो। आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो उससे दूर मत भागो कि मैं इसको हैंडल नहीं कर सकता या सकती। आप अपनी प्रॉब्लम से जितना भागोगे वो आपके पास उतना ही आएगी। तो इससे बेस्ट वे है कि आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम है आप उसको एक्सेप्ट करो, और क्या पता भगवान ने आपके लिए उससे उस प्रॉब्लम में ही कुछ अच्छा आपके लिए फाइंड कर रखा हो। तो क्रिएटिंग चैलेंजेस में क्या होता है कि मान लो को आपके पास साइंस है और आपके पास आर्ट है, तो ऑलमोस्ट बच्चे आर्ट को ही प्रेफर करते हैं बिकॉज वो कंफर्ट जोन में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। बट आप चैलेंज लो, आप साइंस को लो। ठीक है, आप साइंस लोगे, आप अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे, क्योंकि देखो साइंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो थोड़े प्रैक्टिकल और लॉजिकल होते हैं रेदर देन आर्ट्स सब्जेक्ट। तो इससे क्या होगा, इससे आपके अंदर ऑटोनॉमी और आपके अंदर सेल्फ स्टीम, आपके अंदर मेटाकोग्निशन, ये चीज़ें आपके अंदर डेवलप होंगी। तो सबसे पहले हमारा जो वे होता है वो यही होता है कि आप चैलेंजेस को क्रिएट करो। आप अपनी लाइफ में जो चैलेंजिंग टास्क होते हैं उनको एक्सेप्ट करना सीखो। आप मान लो कि गवर्नमेंट सर्विस है और बिजनेस है, तो हमारे यहाँ इंडियन सोसाइटी में क्या होता है कि गवर्नमेंट सर्विस को ही ऑप्ट करते हैं, चाहे उसमें 1 लाख सैलरी हो उसको ही ऑप्ट करेंगे। क्यों? उनको कंफर्ट जोन चाहिए कि भाई सरकारी नौकरी है, अच्छे से मतलब सारे जो भी इनके जो ये HR TR जो भी उनके ये क्या बोलते हैं उनको हमारी उनको अलाउंस मिलते हैं, उसमें वो खुश रहते हैं। बट आप उसके अलावा बिजनेस के लिए आप खुद का स्टार्टअप करते हो, वो आपके लिए एक चैलेंज होता है। ठीक है, तो आप अपनी लाइफ में उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं लाइक बिजनेस को, तो आप अपनी जो गवर्नमेंट सर्विस है उससे भी ज़्यादा आप अपना अर्न कर सकते हैं। तो दिस इज़ माय पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो आप अपनी लाइफ में चैलेंजेस को क्रिएट करना सीखो और आपके अकॉर्डिंग कोई भी चैलेंज आपकी लाइफ में हो सकता है। नंबर 2, प्रोवाइडिंग ऑटोनॉमी। देखो प्रोवाइडिंग ऑटोनॉमी में क्या होता है कि इसमें आप जब आपके जो टास्क होते हैं चैलेंजिंग या फिर आपके गोल्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होते हैं, आप उनके अंदर अंदर से मोटिवेटेड होते हैं, फील करते हैं। ठीक है, जब आप उनको उनमें बेस्ट करते हैं, मान लो कि आपने साइंस ली या फिर आपने अपना बिजनेस स्टार्टअप किया या फिर आपने फिज़िक्स में अपनी मास्टर या फिर मान लो कि आपने डिग्री की, ठीक है, आपने UPSC किया, जब आप उसको क्रैक करते हो तो आपके अंदर एक फ़ील होती है, आप खुद को सेल्फ कंट्रोल करना सीखते हो। ठीक है, आपके अंदर एक जिसको बोलते हैं कि खुद की जो सेल्फ नॉलेज होती है वो आपके अंदर डेवलप होती है। जब आप मतलब बेसिकली यही होता है कि इसमें आपके अंदर ऑटोनॉमी डेवलप होती है जब आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद हमारे होते हैं, देखो इसमें हम कॉज एंड इफ़ेक्ट का रिलेशनशिप इसमें परसीव करते हैं। लाइक मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ रही हूँ, तो इससे मुझे क्या मिलेगा। ठीक है,
तो ये सारी जो कॉज एंड इफ़ेक्ट के हैं, मैं इतने एफर्ट्स लगा रही हूँ, तो इसके मेरे क्या डिज़ायर्स जो रिज़ल्ट्स हैं वो मुझे मिलेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो आपकी इसमें हमारी मिलती हैं, आपकी इसमें क्या बोलते हैं इसको हम, प्रोवाइडिंग ऑटोनॉमी। अब उसके बाद होता है आपका, इसके बाद आपका इलिसिटिंग क्यूरियोसिटी होता है। क्यूरियोसिटी, इलिसिटिंग क्यूरियोसिटी में क्या होता है, इसमें आपके आप मतलब क्यूरियोसिटी किसी चीज़ को जानना, ठीक है, अपने आसपास अपने इन्वायरमेंट की चीज़ को आप कैच करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, बट ये नहीं कि हाँ भाई मान लो कि आपने मोटिवेशन के बारे में देखा, आपने 2-3 लाइनें पढ़ दी, नहीं, उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में रिसर्च करना, कहीं कहीं से मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ना, तो ये इलिसिटिंग क्यूरियोसिटी होती है कि आपके, जिसको हम बोलते हैं मेटा कोग्निशन, नोन टू नोन, कि मतलब आपके पास जानते हो आप उससे भी और कुछ जानना, उससे ज़्यादा जानना और उससे ज़्यादा जानना, मल्टीपल सोर्सेज का यूज़ करना अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से क्लियर करने के लिए, तो वो होती है आपकी इलिसिटिंग क्यूरियोसिटी। इसमें बेसिकली आप न्यू जो हमारे इंफॉर्मेशन होते हैं उसको आप डिस्कवर करते हैं। ओके ओके, इलिसिटिंग क्यूरियोसिटी से बेसिकली क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। पहले आप ये देखिए, क्यूरियोसिटी भी आपकी 2 टाइप की होती है। एक होती है सेंसरी क्यूरियोसिटी। इसमें क्या होता है, इसमें इंडिविजुअली अपनी जितनी भी उसकी अटेंशन होती है वो अपने सराउंडिंग से कुछ ना कुछ कैच करता है। लाइक ये बेसिकली आपकी सेंसेस से रिलेटेड होती है। लाइक साउंड को कैच करेगा, अपनी जो ऑब्जेक्ट है या फिर टेस्ट है, उनको ये अपनी सेंसेस से कैच करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सेंसरी क्यूरियोसिटी। उसके बाद कोग्निटिव क्यूरियोसिटी में क्या होता है, कोग्निटिव क्यूरियोसिटी में यही होता है कि इसमें आप नई इन्फॉर्मेशन को सर्च करते हैं, याद करने की इच्छा रखते हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, क्यूरियोसिटी उनके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप होती है कि हाँ भाई मुझे ये, क्लास में आपने देखे होंगे कि वो ना, जैसे टीचर्स ने कुछ टॉपिक दिया तो उससे रिलेटेड उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस अपने पास कलेक्ट करके लेकर आते थे, ठीक है। तो इससे क्या होता था, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि इंडिविजुअली होते हैं जो नई इन्फॉर्मेशन को सर्च करते हैं और उनको याद करने की भी डिज़ायर करते हैं कि हाँ भाई मुझे ये भी याद करना, मुझे ये भी याद करना है। तो ये कोग्निटिव क्यूरियोसिटी होती है, जो मतलब अपने आप को, जैसे कुछ स्टूडेंट आपने देखे होंगे, मेरे जो सिबलिंग्स हैं वो डेली करंट अफेयर अपनी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कोग्निटिव क्यूरियोसिटी एक इंटरनल मोटिवेशन है। और इंटरनल मोटिवेशन क्या है कि हमें करंट जो भी हमारे आसपास चला हुआ है उसके प्रति हमें अवेयर रहना चाहिए। तो ये इनका, उनके पीछे जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, जो एक जिसको हम बोलते हैं ड्राइव फोर्स है, वो यही है कि हाँ भाई हमें अपने आसपास की चीज़ों की नॉलेज या ज्ञान हमारा होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है कोग्निटिव क्यूरियोसिटी से, कोग्निटिव क्यूरियोसिटी से बेसिकली आपकी जो सबसे, इट इज़ अ बेसिक एलिमेंट ऑफ कोग्निशन। ये कोग्निशन का बेसिक एलिमेंट होता है। इसमें आपकी जो मेमोरी शार्प होती है जब ये कोग्निटिव क्यूरियोसिटी से, क्योंकि आप इतनी सारी चीज़ों को लर्न करते हो, फिर आप एलटीए में लेकर जाते हो तो मेमोरी तो शार्प होगी ना, ठीक है। ये एजुकेशन में बहुत हेल्पफुल होती है। डिसीज़न मेकिंग आप अच्छे तरीके, स्किल आपकी डेवलप होती है, अच्छे तरीके से आप डिसीज़न ले सकते हैं। मेंटल हेल्थ भी आपकी इम्प्रूव होती है कोग्निटिव क्यूरियोसिटी से। कोऑपरेशन, कोऑपरेशन में क्या होता है, जब एक जो इंडिविजुअली होता है वो दूसरों के साथ कोऑपरेट करता है, यानी एक कोऑपरेशन में अपना काम करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये एक अंदर से मोटिवेशन होती है। जैसे हम एक ग्रुप है, उस ग्रुप में हम काम करते हैं
तो इससे हमारे क्या होती है, इससे हमारी मोटिवेशन बढ़ती है। लाइक इंडिया क्रिकेट में जो टीम्स होती हैं वो ग्रुप में होती है, तो जो उन ग्रुप की, एक तो ग्रुप, पूरे ग्रुप की जो 12 प्लेयर्स हैं उनकी कंबाइन करके इंट्रिंसिक मोटिवेशन, कंबाइन क्या है, सबका सेम ही वो है हमारा, मान लो कि हमारी इंडियन टीम जो क्रिकेट टीम है उनका जो कंट्री है वो तो हमारी इंडिया ही है, तो उस इंडिया के लिए सबकी 12 के 12 जो प्लेयर्स हैं उनकी एक ही इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगी कि हाँ भाई हमें इंडिया के लिए फ़्लैग लेकर आना है, या फिर हमें इंडिया के लिए मेडल लेकर, जो भी है उनकी ट्रॉफ़ी लेकर आनी है। तो ये सारी क्या होती हैं, ये आपकी होती है कोऑपरेशन। फिर वो कोऑपरेशन में एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, जो उस सब, क्योंकि इंडिविजुअली के अंदर अब जो हमारे 12 प्लेयर हैं उनके सबके अंदर, जैसे बॉलर के अंदर भी इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगी, सेम मोटिवेशन होती है कि हाँ भाई हमें अपनी जो कंट्री है उसको, उसके लिए ट्रॉफ़ी लेकर जानी है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये कोऑपरेशन होता है। कोऑपरेशन में मैंने अच्छा एग्जांपल लिया है, ये आप क्रिकेट टीम का ध्यान रखना। इससे क्या होता है, इसके आपके अंदर एक जुनून होता है, एक ड्राइव फोर्स होता है सबके अंदर, एक जो जब हम कोऑपरेशन में काम करते हैं, एक ग्रुप में काम करते हैं, तो हमारे अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। एक तो ये कि हाँ भाई मुझे इससे बेस्ट करना है, सबसे बड़ा रीज़न ग्रुप में भी, मुझे इससे क्या बोलते हैं कि हाँ भाई हमें इनसे आगे जाना है, इस टीम से आगे जाना है, या फिर मुझे इस प्लेयर से आगे जाना है, इस बॉलर से आगे जाना है। तो ये सारी कंपटीशन, ये आपकी क्या होती है इसमें, कोऑपरेशन में। और इसमें सबसे क्या इम्पोर्टेंट होती है, कोऑपरेशन में आपका बिलीव डेवलप होता है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन डेवलप होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आपका बिल्डअप होता है। टेस्ट की जो, जैसे रिड्यूस टेस्ट एंग्जाइटी होती है, आपने देखा होगा कि जब आप कोऑपरेशन या कोऑपरेटिव फील्ड में होते हैं, या जैसे एमएनसी कंपनी वगैरह होते हैं, कोई क्लाइंट्स आपके एग्जाइटी फील कर रहे हैं, तो वो ग्रुप में या फिर जब आप कोऑपरेशन में काम करते हो तो वो आपकी रिड्यूस होती है, ठीक है। और आपके जो लर्निंग रिज़ल्ट है वो भी आपका काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है। कंपटीशन में क्या होता है, कंपटीशन आपकी जो इंटरनल मोटिवेशन होती है उसको आपकी वो बढ़ाते हैं, ओके। ये इंडिविजुअली को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं अपनी परफॉर्मेंस को वो दूसरे के परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर कर सकें। इससे भी क्या होता है, आपकी कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप होता है, आपकी जो बिलोंगिंग की जो फीलिंग होती है या सेंस होती है वो आपकी डेवलप होती है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, और एक जो पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट भी आपका क्रिएट होता है। अब उसके बाद 6 पॉइंट है हमारा, वर्किंग टुवार्ड्स अ ग्रेटर गुड और हायर पर्पस। जब आपके पास एक पर्पस होता है कि हाँ भाई मान लो कि मैं एक, मेरा ये पर्पस है कि मुझे अपनी सारी इनकम जो गरीब लोग हैं मुझे उन पर लगानी है, या फिर जो गरीब स्टूडेंट्स हैं उनको मुझे एजुकेशन देनी है, या फिर ये अनाथ, ये क्या बोलते हैं उसको हम, गौशाला या अनाथ, मुझे बेसिकली जितनी भी इनकम है वो मुझे अपनी वेलफेयर के लिए लगानी है। तो ये, इससे मेरी जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो आपकी डेवलप होती है। वो एक किस चीज़ पर आपकी बेसिकली डिपेंड होती है कि आपका लाइफ में कितना बड़ा पर्पस है। जितना बड़ा आपका पर्पस होगा, जितना आपका हाई पर्पस होगा आपका, तो उतनी ही आपकी मोटिवेशन है वो भी आपकी बढ़ेगी। उसके बाद आपके वेज होते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के, इसमें था वो तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन के थे, ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के हैं। इसके क्या होता है, रिकॉग्निशन बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जो बंदे को, मतलब जो बंदे की जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है उसको बढ़ाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताना चाहती हूँ। बेसिकली मान लो कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है और एक आपका आईआईटी से एफिलेटेड इंस्टीट्यूट है।
तो आप किस में, जैसे हम बोलते हैं कि नहीं यार जो रेगुलर क्लासेस होती है ना उसका तो मज़ा ही अलग होता है, आईआईटी अपने आप में एक ब्रांड है, ठीक है। एक आप वो और एक आप लोकल से किसी प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो दोनों में डिफरेंस होगा। तो ये आपके अंदर जो बाहर की मोटिवेशन है वो क्या बोलेगी कि नहीं यार ये कॉलेज बेस्ट है, यहाँ बेस्ट फैसिलिटीज़ है आईआईटी में, मुझे वहाँ उसका एंट्रेंस जो एग्ज़ाम है वो मुझे निकालना है। तो ये होती है आपकी रिकॉग्निशन का बहुत इफेक्ट होता है। मान लो कि कोई एफिलेटेड होते हैं स्कूल सीबीएसई से तो वो बेस्ट माने जाते हैं, आईसीएसई वाले स्कूल्स बेस्ट माने जाते हैं, कॉन्वेंट स्कूल अच्छे माने जाते हैं, तो ये हायर मोटिवेशन होती है, ठीक है। सॉरी, एक्सटर्नल मोटिवेशंस होती है जो हमें मोटिवेट करती है एक्सटर्नली। ओके, तो ये हमारी होती है रिकॉग्निशन में। उसके बाद आपके आते हैं रिवॉर्ड एंड इंसेंटिव्स, ये हमारे दूसरा फैक्टर होता है। रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स में क्या होता है, सॉरी, इंसेंटिव्स, इसमें क्या होता है, इसमें मान लो कि आपके एक होते हैं फाइनेंशियली रिवॉर्डर और एक होते हैं रिवॉर्ड और एक होते हैं आपकी नॉन फाइनेंशियली रिवॉर्ड। भाई फाइनेंशियली रिवॉर्ड, एक मैंने आपको बताया था कि आप एम्प्लॉय को कुछ सेफ्टी नॉर्म्स देते हैं कि हाँ भाई आपका ये पैनल में हो, जब आपका हेल्थ इंश्योरेंस होगा, आपका जितना भी जो रेंट का खर्चा है वो सारा के सारे आपकी गवर्नमेंट देती है। क्यों? ताकि आप उनकी कंपनी में टिके रहें और जो भी है ऑफिस है, स्कूल है, डिपार्टमेंट है, जो भी गवर्नमेंट का, आप वहाँ अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। या फिर मैं इसके आपको एक और देती हूँ, जैसे मैंने आपको रिवॉर्ड बताया कि आप बच्चे को चॉकलेट देते हैं अच्छा काम करने के लिए, तो चॉकलेट उसके लिए एक्सटर्नल आपकी मोटिवेशन होगी। अब उसके बाद पनिशमेंट, तो देखो पनिशमेंट भी कहीं ना कहीं आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन का काम करती है, ये तो आप सभी को ही पता होगा। जब हम स्कूल्स में होते थे तो हम टीचर से बचने के लिए अपना होमवर्क करते थे कि हाँ भाई जल्दी जल्दी से होमवर्क कर दो नहीं तो हमारी पिटाई होगी, ठीक है। वो जो मैम है ना वो बहुत तेज़ मारती है, तो उसकी 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 मैम की पिटाई से बचने के लिए भाई हमें तो काम करना पड़ेगा। तो वो हमारे अंदर जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होती थी वो हमारे अंदर पनिशमेंट से भी डेवलप होती है। ओके। उसके बाद एक्सटर्नल प्रेशर होता है, जैसे मान लो कि कोई स्टूडेंट पढ़ाई में बहुत अच्छा है, ठीक है, और उसकी क्या बोलते हैं मेडिकल फील्ड में वो बहुत अच्छा है, तो उसको जो रिलेशन में होते हैं हमारे या फिर रिलेटिव्स होते हैं, हमारे खुद के पेरेंट्स होते हैं, वो उसको क्या बोलते, नहीं तू नीट का एग्ज़ाम दे, तू बहुत अच्छा कर सकती है, तुझे इस फील्ड में जाना चाहिए। तो ये क्या होता है, ये आपकी एक्सटर्नल प्रेशर भी आपके अंदर एक्सटर्नल मोटिवेशन आपकी इंक्रीज़ करते हैं। ओके, बट मैं फिर आपको बताती हूँ एक्सटर्नल मोटिवेशन से ज़्यादा आपकी इंटरनल मोटिवेशन आपकी बेस्ट रिज़ल्ट आपको देती है। हाँ, मैं कहती हूँ एक्सटर्नल मोटिवेशन आपको रिज़ल्ट देती है बट उतने ज़्यादा वो जिसको हम बोलते हैं ना कि मैं वो टर्म है वो मैं भूल चुकी हूँ कि एक्सटर्नल मोटिवेशन आपकी टेम्परेरी होती है, मैं आपको बता दूँ इतनी वो नहीं होती है आपकी कि लॉन्ग टर्म तक। बट जो इंटरनल मोटिवेशन होती है ना वो आपकी आपके जो रिजल्ट्स होते हैं वहाँ तक आपको लेकर जाती है, ठीक है। एक्सटर्नल मोटिवेशन मान लो कि जो आपको रिवॉर्ड दे रहा है कल को उसकी डेथ होगी तो आपकी परफॉर्मेंस तो वही होगी क्योंकि आप तो उस पर डिपेंड थे, ठीक है। तो इंटरनल मोटिवेशन में आप अपने खुद के साथ होते हो, ठीक है। और खुद के साथ जब आप होते हो आप अपने खुद से बातें करते हो, आपको अपने बारे में अच्छा पता है कि मेरे लिए क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है, मैं अपने आप को किस तरीके से जिसको बोलते हो कि सेटल कर सकते हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने बारे में जब अच्छे तरीके से पता होगा, सेल्फ नॉलेज आपको अपने बारे में होती है, तो वो ही आपकी इंटरनल मोटिवेशन होती है। तो इंटरनल मोटिवेशन है ना बहुत बेनिफिशियल और बहुत अच्छी होती है आपकी एक्सटर्नल मोटिवेशन से।
इंटरनल मोटिवेशन में बेसिकली आपकी सेल्फ नॉलेज होती है, सेल्फ कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं। तो आज का क्वेश्चन हमारा यही समाप्त होता है और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। टेक केयर।